हेलो दोस्तों, मैं हूं कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर यादव स्टडी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोगों ने पिछले जो पार्ट किए हैं कथन और निष्कर्ष के, वो सारे के सारे प्रश्न पिछले बार रेलवे में आ चुके हैं और सारे ही प्रश्न रुक्मणी पब्लिकेशन द प्लेटफॉर्म के हैं। आज हम करने वाले हैं प्लेटफॉर्म यानी कि वॉल्यूम 2 के प्लेटफॉर्म के कथन और निष्कर्ष के अगले जो पार्ट हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस इनको थोड़ा सा समझना होता है कि क्या बोला जा रहा है इसमें, और थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा करके इस सेंटेंस को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर पहली बार में नहीं समझ में आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा से देखिए, दोबारा समझने की कोशिश करिए, आराम से आ जाएगा आपको। बहुत ही ईजी टॉपिक होता है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखिए कथन में क्या बोला जा रहा है, क्या स्नातक स्तर पर सभी छात्रों के लिए पर्यावरणीय अध्ययन अनिवार्य विषय होना चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन, जैसे कोई बीए करता है, बीएससी करता है, उसमें यानी कि ग्रेजुएशन स्तर पर, स्नातक स्तर पर सभी छात्रों के लिए पर्यावरण का पेपर है वो अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए कि पर्यावरण पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा कथन में बोला जा रहा है। तो अब देखते हैं तर्क क्या है। पहला तर्क बोला जा रहा है, हाँ, यह हमारे पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करता है। इसका मतलब हाँ मतलब है कि ये लागू कर दिया जाना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये क्या करेगा, हमारे पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। और क्या होगा इससे छात्र प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निवारक उपाय करते हैं। भाई सही बात है, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा हमारा, तो उसके बारे में हमें जानकारी हो जाएगी प्रदूषण के बारे में, और हम इसके उपाय भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसलिए पहला हमारा तर्क सही हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे तर्क की तरफ। तो देखिए दूसरे तर्क में क्या बोला जा रहा है, नहीं का मतलब है कि ये स्नातक स्तर पर पर्यावरण लागू नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं, यह छात्र पर पाठ्यक्रम के विषय के अलावा एक अतिरिक्त बोझ है। इसका मतलब कि अगर हम स्नातक में पर्यावरण विषय को भी लागू कर दें तो ये अतिरिक्त बोझ हो जाएगा हम पे। इसमें यही बोला जा रहा है कि अतिरिक्त क्या हो जाएगा, बोझ हो जाएगा। जबकि बोझ नहीं हो जाएगा, हमारी जागरूकता को भी तो बढ़ाएगा, या हमारी जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा, हम इसमें समझेंगे। तो इसको हम बोझ नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, जैसे घर में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे घर के किसी सदस्य ने पानी मांगा, तो क्या हम पानी नहीं देंगे उसको, कहेंगे हमारे पढ़ाई के साथ बोझ है ये काम करना, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही, केवल फर्स्ट। तो ऑप्शन में देखते हैं, इसमें यातों को काट दीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट सशक्त है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले कथन में बोला जा रहा है, क्या भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर अधिक राशि खर्च करना बंद कर देना चाहिए। यानी कि जो हमारी भारत सरकार है, वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट गेम होते हैं जो विदेशों में खेले जाते हैं, यहाँ से जाते हैं क्रिकेट, तो बोला जा रहा है कि हमारी सरकार को उनमें ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। जो राशि खर्च हो रही ना, उसको बंद कर देना चाहिए, पैसा इसमें खर्च हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट हैं उन पर पैसा खर्च करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पैसा बर्बाद हो रहा है, ऐसा कथन में बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं तर्क में क्या बोला जा रहा है। तर्क पहला बोल रहा है, हाँ का मतलब है कि हमें बंद कर देना चाहिए, ये बोला जा रहा है। हाँ, इस धन का उपयोग, यानी कि जो इस पे धन लगता है क्रिकेट में हम जो लगा रहे हैं, और वहाँ हम बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस धन का उपयोग, जो भी पैसा बचेगा, बुनियादी ढांचों को विकसित करने और भारत में गरीबों के उत्थान के लिए किया जा सकता है। यानी कि क्रिकेटरों को जो पैसा दिया जाता है, क्रिकेट प्लेयर्स को, उनको पैसा ना दें, बंद कर दें, और इस धन का जो भी पैसा बचेगा उसे भारत के जो भी गरीब हैं उनके हित के लिए लगा दी जाए, उनकी मदद करने के लिए लगा दिया जाना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा तो है नहीं कि पूरा पैसा हम क्रिकेट को ही लगा दे रहे हैं, कहीं और ध्यान नहीं दे रहे हैं, और भी तो पैसे हैं। तो क्रिकेट को इसमें बोला जा रहा है कि बंद करके सिर्फ गरीबों को दे दी जाए, तो ये गलत बात है।
गरीबों की मदद की जाए लेकिन उनका पूरा पैसा काट के उन्हीं को दे दिया जाए, ये भी गलत है। तो अब सेकंड में आते हैं नहीं। नहीं का मतलब है कि हमें क्रिकेट जो है उस पर पैसा खर्च करना बंद नहीं करना चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि इससे क्रिकेटर निराश हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि भाई जो इस उम्मीद के साथ खेलते हैं कि पैसा मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। भाई जब पैसा ही नहीं मिलेगा उनको तो खेलेंगे कैसे, और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आश्रय नहीं मिलेगा। मतलब उन्हें जो हेल्प मिलती है, पैसा मिलता है इंटरनेशनल गेम में, वो मिलेगा ही नहीं, तो निराश हो जाएंगे और खेलेंगे ही नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात बोली जा रही कि बंद ना करें, इससे क्रिकेटर क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड सही है, फर्स्ट तो गलत ही हो गया। तो ऑप्शन में क्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, केवल सेकंड प्रबल है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले कथन की तरफ। अगला कथन बोला गया है, दुकान के एक नोटिस में लिखा है, यानी कोई एक दुकान है, वहाँ पर एक नोटिस चिपकी हुई है, उस पर क्या लिखा है, हम शहर में सबसे अच्छी गुणवत्ता यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी वाले चावल बेचते हैं। यानी कि एक दुकान है, उस पर नोटिस लगी है और उसमें लिखा हुआ है कि पूरे शहर में हम सबसे अच्छी जो क्वालिटी के चावल है ना, वो हम बेचते हैं इस पूरे शहर में। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष क्या बोलता है। पहला निष्कर्ष है, कोई भी इस दुकान से सबसे अच्छे चावल प्राप्त कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है, वहाँ ऐसा तो लिखा नहीं कि उनको कि प्लेयर होगा तो मिलेगा उसको, कोई सैनिक होगा मिलेगा उसको, ऐसा कुछ लिखा नहीं कि किसी को मिलेगा। यहाँ सबके लिए लिखा है ना नोटिस कि किसी कोई भी आगे खरीद सकता है, सबसे अच्छे चावल मिलते हैं। तो ये सही हो जाएगा हमारा कौन सा, पहला वाला। क्यों? क्योंकि कोई भी दुकान से, जो दुकान है, सबसे अच्छे चावल खरीद ले, आसानी से खरीद सकता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड में क्या बोला जा रहा है, कोई भी अन्य दुकान अच्छी गुणवत्ता वाले चावल नहीं बेचती है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि दुनिया जो तुम्हारी दुकान है ना उस शहर में, तुम्हारी एक दुकान है जिसमें अच्छे चावल मिलते हैं। अच्छे नहीं, इसमें बोला गया है सबसे अच्छी गुणवत्ता, अच्छे और भी होंगे लेकिन सबसे अच्छे कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर। जबकि इसमें क्या बोल दिया गया है, दुकान अच्छी गुणवत्ता वाले चावल नहीं बेचते, यानी कि कोई और दुकान अच्छी चावल ही नहीं बेचते, ऐसा नहीं है, बेचते होंगे लेकिन सबसे अच्छे नहीं बेचते हैं। तो यहाँ पर अच्छी गुणवत्ता वाले और भी होंगे, जबकि इसमें बोला जा रहा है अच्छे नहीं बेचते। तो क्या हो जाएगा, गलत, और केवल हमारा निष्कर्ष फर्स्ट सही है, जबकि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इसको आप खुद से पढ़िए और खुद से करेंगे और कमेंट में आप जवाब इसका बताएंगे क्या है, और इसके बाद हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले कथन बोला जा रहा है, रंजीत ने तो आइए चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है, रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, यह सरप्राइज़ मेरे लिए बेहद ख़ास है। यानी कि रंजीत है, उसने अपने मित्र से बोला, क्या नाम है उसके मित्र का, संदीप। संदीप से क्या कह रहा है कि ये जो गिफ्ट है मेरे लिए बहुत ख़ास है। ठीक है, अब आते हैं धारणा क्या बोलती है। धारणा मतलब कि अनुमान क्या हम लगा सकते हैं। गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया है, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर कि उसकी पत्नी ने दिया है, किसने दिया है, किसी सालिन दिया, क्या दिया है, कुछ नहीं दिया गया ना इस पर। तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें हम कह नहीं सकते कि उसकी पत्नी ने ही दिया है, हो सकता है दिया हो, लेकिन इसमें कहीं नहीं दिया गया है कि ऐसा कुछ बोला गया हो, कहीं नहीं बोला गया, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड बोला जा रहा है, संदीप और रंजीत मित्र हैं। अब देखो बिल्कुल सही है, कैसे, अब यहाँ पर पढ़ेंगे रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, तो संदीप और रंजीत मित्र ही तो हैं, तो सेकंड सही हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्या बोलते हैं, यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज़ था। बिल्कुल सरप्राइज़ था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो रंजीत ने क्या बोला है कि यह सरप्राइज़ मेरे लिए बहुत ख़ास है। तो ख़ास है इसका मतलब उसके लिए सरप्राइज़ ही तो हो गया रंजीत के लिए, तो इसका थर्ड सही हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इसका सेकंड एंड थर्ड सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी,
सेकंड और थर्ड अंतर्निहित है। तो आइए चलते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। इसमें बोला गया है कथन में है बहुत ही किफ़ायती मूल्य पर उपहार। बहुत ही किफ़ायती का मतलब है कि बहुत ही कम दाम में मूल्य पर उपहार खरीदने के लिए यह बाज़ार सबसे अच्छा है। अब देखो इसमें बोला जा रहा है कि ये जो बाज़ार है ना वो सबसे अच्छा है। किस लिए? किफ़ायती मूल्य पर कोई चीज़ अगर ख़रीदनी है तो ये बाज़ार सबसे अच्छा है, यानी कि ठीक रेट पर अगर ख़रीदनी है तो ये बाज़ार सबसे अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष क्या बोलता है। पहला है उपहार खरीदने के लिए कई अन्य स्थान भी उपलब्ध हैं। तो बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर क्या है बोला जा रहा है कि किफ़ायती मूल्य पर अगर ख़रीदना है तो सबसे अच्छा बाज़ार यही है, और ऐसा तो है नहीं कि कोई और बाज़ार नहीं होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है उपहार कहीं से भी खरीद सकते हैं, और भी कई स्थान होंगे, तो ये बात सही है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छे मूल्य पर ख़रीदना है तो यही बाज़ार है। ठीक है, सही है। अगला सेकंड में देखते हैं, लिखा हुआ इस पे इस बाज़ार से कोई भी सबसे कम मूल्य में उपहार प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। कैसे? यहाँ तो कुछ लिखा नहीं गया है कि कौन प्राप्त कर सकता है, यानी कि सब लोगों की बात हो रही ना, कोई भी आए और अच्छे रेट पर ख़रीद के ले जा सकता है कम मूल्य में। ठीक है, तो ये सब के लिए बोला जा रहा है, तो कोई भी आ सकता है और प्राप्त कर सकता है, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आएगा? सी। तो हमारा सी सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले कथन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है मणि ने अपनी माँ से कहा, यानी कि मणि कोई बेटी है, उसने अपनी मम्मी से बोला, माँ से बोला, क्या बोला? सूप स्वादिष्ट है। अब देखो मणि ने क्या किया होगा? सूप पिया होगा, फिर अपनी मम्मी से बोली सूप स्वादिष्ट है, यानी कि सूप टेस्टी है। ठीक है, ये क्लियर। अब आते हैं निष्कर्ष क्या कहता है। निष्कर्ष में देखो, निष्कर्ष का मतलब है कि सेंटेंस को पढ़ के हम क्या कंक्लूज़न निकाल पा रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या हम अर्थ निकाल पा रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको। तो अब आते हैं निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष में बोला जा रहा है मणि की माँ ने सूप बनाया था। अब यहाँ पर कुछ ऐसा दिया गया क्या कि मणि की मम्मी ने ही सूप बनाया था, भाऊजी ने बनाया था, किसने बनाया था? कुछ नहीं दिया ना इसमें। तो इसका मतलब हम कह नहीं सकते, हो सकता है बनाया हो, लेकिन इसमें दिया नहीं सेंटेंस में कि बनाया है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल दिया ना कि मणि की माँ ने सूप बनाया था, जबकि यहाँ पर है क्या कहीं पर उसकी मम्मी ने ही बनाया था, ऐसा नहीं है ना, तो ये गलत है। अगला आते हैं सेकंड पे। सेकंड बोला जा रहा है मणि को सूप पसंद आया। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस को ज़रा ध्यान से पढ़िए। मणि ने अपनी मम्मी से कहा, अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है, तो भाई उसको अच्छा लगा होगा ना, तभी तो स्वादिष्ट बोला उसने कि सूप स्वादिष्ट है। मान लो आप चाय पीते हो, चाय पी के बोलोगे चाय बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है, तो अच्छी लगेगी तभी ना बोलोगे। तो वैसे ही क्या यहाँ पर मणि को सूप पसंद आया, बिल्कुल आया होगा तभी तो बोला होगा कि सूप स्वादिष्ट है, तो ये सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन केवल सेकंड से ही है जो हम बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कथन में क्या बोला जा रहा है? कथन में देखिए बोला जा रहा है शिक्षक ने घोषणा की, यानी कि शिक्षक ने, यानी कि जो टीचर था उसने अनाउंसमेंट किया। क्या किया? क्या बोला शिक्षक ने? अब से, यानी कि आज के बाद प्रत्येक शुक्रवार को, यानी कि हर एक शुक्रवार को छात्र जो हैं, यानी कि जो स्टूडेंट हैं हमारे स्कूल के, कक्षा को 5-5 के समूहों में साफ़ करेंगे। यानी कि अब से हम रूल बना रहे हैं, टीचर ने बोला होगा कि अब से हम रूल बना रहे हैं कि अब से जो हर एक जो शुक्रवार होगा, फ्राइडे को बच्चों को हम 5-5 का ग्रुप बना देंगे, यानी कि 5-5 हो जाएंगे एक एक ग्रुप में बच्चे, और वही क्या करेंगे? साफ़ करेंगे, यानी कि साफ़ सफाई का काम करेंगे। कब? शुक्रवार को करेंगे, बाकी की बात नहीं हो रही। ठीक है, यानी कि हर एक शुक्रवार को 5-5 का ग्रुप बना देंगे बच्चों का, वो साफ़ किया करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अवधारणा क्या बोलती है, क्या हम निकाल। तो इसमें बोला जा रहा है, पहले में देखते हैं ज़रा।
पहले बोला जा रहा है शिक्षक चाहते हैं, यानी कि उनके जो टीचर हैं वो ये चाहते हैं कि छात्रों को स्वच्छता का महत्व पता चले। बिल्कुल सही है। कैसे भाई, वो जब साफ़ करेंगे तो उनको भी तो पता होगा कि गंदा नहीं करना चाहिए, साफ़ करने में इतनी मेहनत लगती है। तो इसीलिए शिक्षक बच्चों से ये काम करा रहे हैं कब, हर एक शुक्रवार को, कि स्वच्छता का मतलब जो है, उसका महत्व जो है बच्चों को पता चले, छात्रों को पता चले। इसलिए शिक्षक ऐसा करा रहे हैं बच्चों से। तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड में क्या बोला जा रहा है। शिक्षक कक्षा को साफ करना चाहते हैं क्योंकि, अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि शिक्षक जो है वो चाहते हैं कि हमारी जो कक्षा है, क्लास है, वो साफ रहे। क्यों? क्योंकि यह काम करने, यानी कि कार्य करने के लिए कोई भी व्यक्ति नियोजित नहीं है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति साफ़ सफाई के लिए है ही नहीं, इसलिए हमने बच्चों से काम करवाया हुआ है, क्योंकि साफ़ करने वाला कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो बोला जा रहा है प्रत्येक शुक्रवार को, यानी कि बोला जा रहा है कि प्रत्येक शुक्रवार को। भाई अगर साफ़ करने वाला कोई नहीं है तो डेली साफ़ कराते ना बच्चों से, तभी तो साफ मानते हम कि साफ़ करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ शुक्रवार को ही साफ़ कराया जा रहा है, तो क्या बाकी दिन गंदा नहीं होगा? तो इसलिए क्या हो जाएगा कि पहला ही सही, दूसरा गलत है। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि कोई साफ़ करने वाला है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? बाकी दिन जो है वो गंदा होगा तो उसको कौन साफ़ करेगा? बच्चे तो शुक्रवार को ही साफ़ करेंगे। इस वजह से क्या हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई नहीं है, यानी कि कोई कार्य करने के लिए व्यक्ति ही नियोजित नहीं किया गया, मतलब रखा ही नहीं गया है, बच्चे ही साफ़ करेंगे, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये बोल दिया जाता कथन में कि अब से बच्चे प्रत्येक दिन 5-5 के समूह में कक्षा साफ करेंगे, तो मान लेते कि सही है, हो सकता है ये वाला। कैसे? क्योंकि यहाँ पर रोज़ साफ़ करेंगे बच्चे ही, तो इसका मतलब कोई नहीं है साफ़ करने वाला, जबकि यहाँ पर सिर्फ शुक्रवार की बात की गई है, इस वजह से गलत हो जाएगा। तो हमारा केवल पहला अवधारणा सही है, तो हम किस ऑप्शन को देखेंगे, सी ऑप्शन, यानी कि केवल फर्स्ट अंतर्निहित है। ठीक है दोस्तों, अगला जो कथन है और अंतिम है, और इसको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, तो आप लोग इसे करेंगे और बताएंगे अपने अनुमान के आधार पर कि इसमें कार्यवाही कौन सी सही है, पहली या फिर दूसरा। तो इसे करने से पहले आप ध्यान से इस कथन को पढ़ेंगे कि कथन में बोला क्या जा रहा है। 2-3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए इस कथन को, तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ऐसा कई बार होता है कि पहली बार अगर हम पढ़ेंगे तो कम समझ में आता है, दूसरी बार और अच्छे सेंटेंस समझ में आता है। तो ऐसे करके 2-3 बार जब पढ़ेंगे ना, तो आराम से आने लगेगा, आसानी से आप इसे कर पाएंगे कि कार्यवाही पहली है या दूसरी सही है। ठीक है, तो आप जैसे ही कमेंट करेंगे हम उसमें पिन कर देंगे इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है, ये ऑप्शन से 4 कौन सा इसमें अनुसरण करता है, पहला या दूसरा या फिर दोनों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे टाइम पर आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।